नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। प्रदेश में सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन विभागीय लापरवाही और ठेकेदारों की मनमर्जी के चलते किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिवनी के बरघाट विधानसभा क्षेत्र में डैम तैयार कर लिया गया, जिसके बाद नहर का निर्माण कार्य किया जाना था, पर नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इतना ही नहीं, 4 साल पहले जिस नहर का निर्माण किया गया था वह भी टूट गई। जब बात IND 24 की टीम ने मौके का जायजा लिया, तब पाया कि नहर की जगह बस बड़ी नाली बना दी गई है। नहर का कोई भी निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया। वहीं परेशान ग्रामीणों ने बताया कि नहर की हालत इतनी बुरी है कि कड़ी मशक्कत के बाद पानी के रिसाव को रोका जाता है। लगातार जिला कलेक्टर से लेकर सिंचाई विभाग, जिम्मेदार अधिकारियों से आवेदन निवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण और किसान मिलकर एक ही नारा गा रहे हैं कि पानी नहीं तो वोट नहीं। मंडी काचना जलाशय के नाम से इस परियोजना का मतलब तालाब का नाम रखा गया है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि लोगों को पानी तो मिल ही नहीं पा रहा है, और नहीं मिलने का कारण यह है कि यहाँ की जो नहरें हैं वो नाली के समान बनाई गई हैं, जिसकी वजह से नालियाँ बार बार टूटती हैं और किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। शिकायत तो सर लगभग सारे विभाग को कई बार हमने शिकायत किए हैं, फिर सांसद को किए हैं, फिर और भी यहाँ पर जितने लोकल के नेता लोग हैं, इन सारे लोगों से हमने अपनी मतलब शिकायत की है, लेकिन किसी ने भी सुनवाई नहीं किया। काचना मंडी जलाशय के नाम से जलाशय का निर्माण 4 साल पहले कंप्लीट हुआ है और इसकी नहर बनाएगी, और नहर कहीं कच्ची कहीं पक्की बनी है। ठेकेदार द्वारा इसका पूरा कार्य नहीं किया गया है, और हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत विभाग को भी किया, मंत्री महोदय से भी किया, सांसद महोदय से भी किया, पर इसके लिए सुनवाई होती है। विभाग को आदेश कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत कच्चा कार्य कर दिया जाता है, पर इसका पूर्ण रूप से मजबूताई के साथ कार्य नहीं किया जा रहा है। आज किसान को तो कई बार ये होता है कि नहर टूट जाती है तो स्वयं किसान लोग मिलकर सामूहिक रूप से मिलते हैं और अपना बोरी से रेत मिट्टी भर के उसको नहर को बांधते हैं और अपने खेतों में पानी चलाते हैं। हम चाहते हैं कि नहर सीमेंटीकरण हो, या जहाँ पर अगर ज़्यादा कच्चा नहर है तो वहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन गढ़ के, ताकि बार बार की झंझट खत्म हो जाए। जिस दिन से तालाब बना है, जिस दिन से पानी चालू हुआ है, उस दिन से कृषक परेशान है। यहाँ पे कई बार कृषक आकर के बोरियों से, ये जो नहर जो टूटा है तो बोरियों से बांध कर रखे, और किसान ने उनने कहे कि अपने खेतों में पानी पहुँचाया है। कई बार हम प्रशासन की मदद मांगने गए, कई बार नेताओं के पास में गए हम लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं। और जब सुनवाई होती है तो बस इसी प्रकार का कार्य कर देते हैं और चले जाते हैं। पूरा रफ काम हुआ है इसमें, प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको कंप्लीट करना चाहिए। ये जो नहर है, ये 4 साल पूर्व यहाँ पे काचना मंडी जलाशय बना, और तकरीबन इससे शासन द्वारा 1850 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करना था। परंतु पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे किसान, फिर हमारे काचना के हों, मंडी के हों, जेवनारा के हों, या अंतिम हमारा गोरखपुर तक हो, वहाँ तक टेल तक तो गोरखपुर तक कभी इसका पानी पहुँचा ही नहीं। पर जहाँ तक बात रही काचना मंडी जलाशय के लोगों ने प्रयास किया कि खुद के साधनों से कई बार इस नहर को बना के, नाम की नहर है, और आज हमारा किसान परेशान है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पूरे किसान बंधु यहाँ खड़े हैं, और लगातार माननीय विधायक जी द्वारा कहा गया है कि इस पे उचित कार्रवाई हो और इस पूरी नहर की सीमेंटीकरण हो, लाइनिंग की जाए। काचना मंडी जलाशय सिवनी जिले के बरघाट जो है काफ़ी गंभीर मुद्दा बना हुआ है, और इस समय हम इसी नहर पर निर्माण कार्य देखने आए। ये यहाँ पर जिस तरह से निर्माण कार्य किया गया, ये नहर अपने आप में भ्रष्टाचार की भाषा खुद ही बोल रही है और खुद ही बता रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से इस नहर निर्माण में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है वो स्पष्ट नजर आता है। लगातार अगर किसानों की बात करें तो किसान यहाँ पर परेशान है। जिस तरह से ये नहर का निर्माण कार्य किया गया है, मानो JCB से खोद कर नाली बना दी गई हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर ग्रामीण जहाँ एक तरफ कलेक्टर से लेकर सांसद विधायक तक से बात करने और चर्चा करने की बात करते, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का साफ कहना है तो पानी नहीं तो वोट नहीं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर बात करी जाए बरघाट विधानसभा की, तो नहर का मुद्दा और खासकर ये काचना मंडी जो जलाशय है, इसका मुद्दा सुर्खियों पर रहेगा, और कहीं ना कहीं यही चुनाव का जो है जीत और हार का फैसला करेगी। अब देखना होगा कि इस भ्रष्टाचार की नहर पे कब ईमानदारी से निर्माण कार्य किया जाता है और किसानों को कब और कैसे पानी उपलब्ध हो पाता है।
कैमरा पर्सन संजू क्रीडिया के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND24 सिवनी। नहर का पानी खेतों तक नहीं पहुंचने से किसान और ग्रामीण काफी परेशान है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ग्रामीण और किसान का एक ही नारा कि पानी नहीं तो वोट नहीं, क्या है पूरा मामला, समझाइए। बिल्कुल वैष्णवी, हम आपको बता दें ये पूरा मामला सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा का है और ये विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण योजना काचना मंडी जलाशय, ये सबसे मध्य प्रदेश शासन की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी इस क्षेत्र के किसानों को पानी पहुंचाने के लिए। जब इस जलाशय का निर्माण हुआ उसके बाद लगभग 1800 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए नहर का निर्माण किया गया और जानकारी के मुताबिक लगभग 20 से 22 करोड़ का ये जो है टेंडर सिंचाई विभाग के द्वारा दिया गया था और इसमें नहर का निर्माण कार्य किया जाना था। हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं कि ये नहर का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन ये नहर का निर्माण नाली नुमा है। मानो इस तरह से लग रहा है कि जैसे, क्योंकि हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची थी और हमने वहां विजुअल बनाए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जमीनी स्तर पर पहुंच के, जीरो पर पहुंच के हमने काम किया है, तो हमने वहां पे देखा कि कुछ इस तरीके से जो है नहर का निर्माण कार्य किया जैसे JCB से खोद कर नाली बना दी गई हो। इसके साथ साथ में अधिकांश जगह जो है सीमेंटीकरण किया गया, वो भी टूट गया है। और सबसे खास बात, चूंकि अगर नहर का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसमें अलग अलग पार्ट पर ढलान दी जाती है जिससे पानी नीचे खेत तक पहुंच सके, लेकिन यहाँ पर तो इतना है कि मात्र से 12 किलोमीटर जो है नहर का पानी पहुंचता है और वो ऊपर भरा रहता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें टेक्निकली रूप से देखी जाए तो ठेकेदार की बड़ी लापरवाही यहाँ पर है और उस लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट जो है मंडी जलाशय की जो नहर है, ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। फिलहाल अगर जानकारी और भी इसमें वैष्णवी जी देखी जाए तो ये निकल के आ रही कि यहाँ पर जो ठेकेदार है उसकी अमानत राशि जो रहती है वो सिंचाई विभाग के पास लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की अमानत राशि है। पिछले 4 साल से यहाँ किसान परेशान है। अगर विभाग चाहता, सिंचाई विभाग चाहता है, यहाँ के जिला प्रशासन चाहता और यहाँ के सांसद और विधायक अगर इसमें चाहते और गंभीरता से इस मुद्दे को उठाते तो जो अमानत राशि जमा है उससे भी कार्य कराया जा सकता था। कम से कम किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंच जाता। जी चलिए, हमारे साथ में यहाँ पर वीरेंद्र ठाकुर जुड़ गए हैं, किसान हैं। वीरेंद्र जी, जो नहर का पानी है वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या परेशानियां आती है और इसको लेकर शिकायत कहाँ की गई किसानों की ओर से? मैडम, ये जल संसाधन विभाग को लिखित सूचना कई बार, एक बार नहीं कई बार दे चुके हम लोग जी। और यहाँ पर लोकल के नेता जैसे विधायक हैं, सांसद हैं, अपने पूर्व मंत्री बिशेन जी बालाघाट से, गौरीशंकर बिशेन को भी इसकी लिखित सूचना हम दे चुके हैं मैडम। पर 2 बार निरीक्षण भी कर चुके हैं। गौरीशंकर बिशेन द्वारा भी निरीक्षण हो गया, ढाल सिंह बिशेन द्वारा निरीक्षण हो गया, विधायक महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया, परंतु विभाग को आदेश करते हैं मैडम, विभाग ऐसा चुटपुट छोटा मोटा काम कर देता है 1 लाख 2 लाख का, और वो वैसी वर्तमान स्थिति नहर की बहुत ज्यादा है मैडम। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यानी कि हर जगह आपने शिकायत की है इस मामले को लेकर, लेकिन शिकायत के बाद में क्या हुआ, अधिकारियों ने क्या कहा इसको लेकर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि निरीक्षण पर भी आए और कुछ काम वे करवा देते हैं। वो मैडम अधिकारी ये बोलते हैं कि मतलब ठेकेदार द्वारा मतलब काम पूरा सही नहीं किया जा रहा है, ठेकेदार हम लोगों की सुनता नहीं है, ये बोलते हैं मैडम वो लोग। विभागीय अधिकारी ये कहते हैं कि ठेकेदार उनकी नहीं सुनते। वीरेंद्र जी, विभागीय अधिकारियों का ये कहना होता है कि ठेकेदार उनकी बात नहीं सुनते। जी मैडम। जी, चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार उनकी बात नहीं सुनते, तो इसमें वे लोग आगे क्यों नहीं कार्रवाई करते? वैष्णवी जी, हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार विधानसभा में भी गूंजा है और विधानसभा से सिंचाई विभाग के पास इसकी सूचना भी आई है। सबसे खास बात हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहा है, चाहे वो अगर राजनीतिक गलियारों में शिकायत करने की बात हो, जिला प्रशासन से शिकायत करने की बात हो या फिर सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने की बात हो, लगातार शिकायत की जाती है। ठेकेदार जो है निर्माण कार्य छोड़ के भाग जाता है, ठेकेदार काम नहीं सुनता है, तो कहीं ना कहीं इसमें स्पष्ट ये रूप से आता है कि कमीशन का खेल है, जिस वजह से ठेकेदार अधिकारियों की नहीं सुन रहा है। दूसरी खास बात देखी जाए कि क्योंकि सिंचाई विभाग ने इसको टेंडर दिया है, नियमानुसार अगर ठेकेदार इंजीनियरों की सिंचाई विभाग की बात नहीं मानता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है और उसके काम को दूसरा टेंडर निकाल के दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये कुछ नहीं हुआ।
सबसे प्रमुख बात यह है कि ये जो जलाशय से नहर निकली है, ये 1800 हेक्टेयर से अधिक किसानों को पानी देने के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए योजना बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना अगर कहा जाए तो बरघाट विधानसभा में ये कहलाती है। और उसके बाद इस नहर में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदार ने जिस तरह से यहाँ पर दादागिरी के साथ अपना निर्माण कार्य किया है, और जिस तरह ग्रामीण बता रहे हैं कि विभागीय अधिकारियों की अपनी संतत, कहीं ना कहीं ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठेकेदार के ऊपर किसी न किसी वरिष्ठ नेता अधिकारी का जो है संरक्षण है, उसका ये एक मामला हो सकता है। जी वैष्णवी जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, हमारे साथ में गुलाब भोयर जुड़ गए हैं, किसान। गुलाब जी, क्या परेशानियां आती है आपको? जो नहर का पानी है वो खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इसका हल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम, वही बात हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि हम लोग गवर्नमेंट के अधिकारियों से बात करते हैं, उनसे तो शिकायत करते हैं, कलेक्टर महोदय से शिकायत किया, अपने ग्राम से 10-50 लोगों को लेकर के कलेक्टर महोदय तक भी पहुंचे और अधिकारियों तक पहुंचे, नेताओं तक पहुंचे, सांसद जी तक पहुंचे, सबके पास शिकायत पहुंचाते पहुंचाते हम लोग थक चुके हैं, परंतु नहर का कार्य नहीं हो रहा है। सभी जगहों पर शिकायत आपने की है, क्यों अटका हुआ है कार्य? क्या कभी इस बात को लेकर विभागीय अधिकारी जो है वो कुछ नहीं कहते? उनका क्या कहना होता है जब आप शिकायत करते हैं? हो जाएगा बोलते हैं, ठीक है हम अगले टाइम में कार्य को प्रगति में लाएंगे बोल देते हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम हो, जैसे नाली को साफ करते हैं उस टाइप का नाली साफ हो। नाली है मैडम यहाँ पे, नहर तो है ही नहीं है। अब इतना बड़ा निर्माण कार्य होने के बाद में यहाँ पे नहर समझ नहीं आती, छोटी छोटी नालियां टाइप रहती हैं उस टाइप की, वो लगातार 8 दिन 4 दिन के बाद में फूट जाती है पानी छोड़ो तो। हम लोग बहुत मेहनत करके जाते हैं और नहर बनवाते हैं और फिर से फूट जाती है, और छोटी छोटी नाली जैसे में पानी नहीं आ पाता। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ अजय ठाकरे जुड़ गए हैं, समाज सेवी। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। अजय जी, जो नहर का पानी है वो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियां हो रही है, और कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं वो, लेकिन इसका हल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? मैडम नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप लोग ऐसे जनहित के और ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। मैडम, ये जो काचना मंडी डैम वाला मामला है, ये जो आपके चैनल में चल रहा है, मैं क्योंकि लाइव देख भी रहा हूँ, और ये मामले में मैडम ऐसा है कि जो शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है जिससे किसानों को उनकी मेड़ और उनके खेत तक पानी पहुंचाने की बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने पलीता लगाते हुए किसान और सरकार के बीच में एक दूरी पैदा कर रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार जमकर हुआ है, जिसके चलते ना ही पानी पहुंच पा रहा है किसान के पास, और नहर के नाम पर केवल JCB से खुदाई कर दी गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल अजय ठाकरे जी, और यहाँ पर ये बात किसान कह चुके हैं कि पानी नहीं तो वोट नहीं, लेकिन फिर भी अधिकारी और जो नेता है वहाँ के, उनका उदासीन रवैया ही देखने को मिल रहा है। इसके बाद में भी वे कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए मैडम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में काबिज भाजपा सरकार जो है महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आती है ताकि जनता का वोट ले सके, किसानों का हमदर्द बन सके, लेकिन ऐसे मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले अगर ठेकेदार हैं तो साथ साथ बात है कि उसके अधिकारी और जो नेता है वो भी सम्मिलित होंगे। अगर इस मामले को खोलेंगे तो भ्रष्टाचार की कलई खुलेगी। बिल्कुल, लेकिन आप इसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि ग्रामीणों, हमारी किसानों से भी बात हुई, उनका कहना है कि ठेकेदार की मनमानी की वजह से, और हमारे संवाददाता है जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, उनका भी यही कहना है कि ठेकेदार की मनमानी की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि जो नेता है वहाँ के क्षेत्र के, उनको इसमें संज्ञान लेना चाहिए और आगे कुछ कार्रवाई करना चाहिए ठेकेदार के खिलाफ। ये तो फिर मिलीभगत का मामला आ गया है, और ठेकेदार की ही मनमानी चली है, लेकिन इनका ढुलमुल रवैया अधिकारियों का भी रहा है, और जो जनप्रतिनिधि है उनकी तो ड्यूटी बनती है, लेकिन वो लोग अपनी ड्यूटी से परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हमने सबकी बात सुनी, यहाँ पर किसानों की सुनी, समाज सेवी की भी सुनी, लेकिन कुल मिलाकर यही लगता है कि मिलीभगत का मामला है, क्योंकि ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं लेकिन ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जी वैष्णवी जी, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि IND 24 की टीम
इस खबर को बनाने के लिए लगभग 10 से 15 किलोमीटर पैदल चली है। और इस पद यात्रा में जब हमारी टीम चली थी तो हमने नहर के एक एक छोटे छोटे बारीकी स्थानों को देखा और खासकर किसानों की समस्याओं को देखा। तो जिस तरह ये नहर का निर्माण हुआ है, इससे रिसाव हो रहा है और इस रिसाव से लगभग जो नहर से लगी भूमि है किसानों की, वो बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि पानी का रिसाव जो है लगातार बना रहता है और उस खेत में फसल नहीं हो पा रही है, और फसल ना होने से किसान की कमर वैसे ही टूट रही है। दूसरी चीज, ये जो पानी है ये किसानों के लिए अमृत है, तो वहीं अभिशाप बनता जा रहा है। आज वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो जिस तरह से ये नहर का निर्माण कार्य किया गया है, उस नहर में 4 सालों में इस नहर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि नहर में पूरी घास उग चुकी है। ये वो गाजर घास है जो किसी काम की नहीं होती, कहीं उपयोग नहीं होती। दूसरी चीज, इस गाजर घास के देखकर स्पष्ट नजर आता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी किस तरह से अपना जो है कार्य है बखूबी निभा रहे हैं। दूसरी ओर इस निर्माण कार्य को देखकर ये तो स्पष्ट समझ में आता है कि इस निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और कहीं ना कहीं ठेकेदार ने सिर्फ और सिर्फ ताला मटोली का काम करते हुए चला गया है, और इसके चलते किसानों को परेशानी हो रही है। दूसरी ओर अगर खास बातें देखी जाए तो यहाँ के सांसद सिवनी बालाघाट सांसद ढाल सिंह बिसेन है, जो अपने आप में जनता के बीच में ये बताते हैं कि वो उनके हितैषी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह ककोड़िया है, जो अपने आप को आंदोलनकारी बताते हुए इनका एक नया नाम भी चलता है कि जब देखो तब ये धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन आज तक किसानों के इस मुद्दे पर ना ही तो सांसद आगे आए हैं और ना ही विधायक आगे आए। सबसे खास बात, अगर इस पूरे मुद्दे को देखा जाए तो दोनों ही नेताओं को एकजुट दिखाते हुए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, क्योंकि जनहित से जुड़ा मुद्दा है, किसानों के हित से जुड़ा मुद्दा है, दोनों को ही सामने आने पर ऐसा नजारा सिवनी जिले में आज तक देखा नहीं गया। तो जितेंद्र, यानी कि यहाँ पर पूरा जो अधिकारी है, नेता है, उनका उदासीन रवैया ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ में संजीव ठाकुर जुड़ गए हैं, जनपद सदस्य है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। बरघाट में सर जो नहर है उसका पानी जो है वो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या कारण है और इसमें क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही, संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है, बिल्कुल। हाँ मैडम, मामला है, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा IND 24 का कि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में जाके तकरीबन, कल आपके जो रिपोर्टर्स है तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल चल के पूरी नहर की दुर्दशा देखी है। जी। क्योंकि ये हमारे बरघाट विधानसभा की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, काचना मंडी जलाशय, जिसमें 1850 हेक्टेयर भूमि जो 14 ग्रामों के किसानों को खेती तक पहुंचाया जाता पानी को, परंतु शासन प्रशासन और ठेकेदार ने जिस तरीके से शासन प्रशासन के पैसे का बंदरबाज किया, अगर आप देखेंगे कि वो नहर नहीं है, नहर कहना ये जो आप टीवी में भी चला रहे हैं वो नहर नहीं है, उसको नाली नुमा, जब चाहे तब उसे नाली जैसा इन्होंने खोद कर एक 8-5-7 किलोमीटर तक नाली, कहीं तो कहीं नहर टूटी हुई है, कहीं पानी पूरा अपर साइड मतलब टेल होने के कारण पानी जमा हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं। 1850 हेक्टेयर जमीन में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15-20 हेक्टेयर जमीन में आज मात्र सिंचाई हो पा रही, वो भी किस तरीके से हो रही है, वो किसान कर रहे हैं खुद अपने स्वयं के साधन संसाधनों से। अब इसे लेके, अब चूंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, हमने सभी यहाँ के जितने क्षेत्रीय नेता हैं, विधायक महोदय से बात की, विधायक महोदय ने यह प्रश्न मध्य प्रदेश विधानसभा में रखा कि सीमेंटीकरण आखिर मेरी विधानसभा में क्यों नहीं हो रही है। वहाँ पे इस पे जांच हुई, जांच में कुछ अधिकारी, इसमें जो मुझे जानकारी अभी तक लगी है कि कुछ अधिकारी और आरोप सिद्ध भी हुआ है इनसे। जब विधायक महोदय ने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, क्योंकि इस विषय में हमने विधायक महोदय से भी चर्चा की, हमने मिला भी, वो उन्होंने घटना स्थल पे हमारे साथ पहुंचे भी, उन्होंने जो मतलब उन्होंने कलेक्टर महोदय हो या विधानसभा में ये क्वेश्चन भी लगाया, और उसमें जो अभी हमको जानकारी लगी है कि तकरीबन 1 से 2 कर्मचारी ऐसे हैं जिन पे आरोप सिद्ध हुए हैं और ठेकेदार जिसने भारी भ्रष्टाचार किया है, परंतु उसके बावजूद भी अभी तक पुनः कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वहां पे लगातार सांसद महोदय जी का दौरा हो जाता है, लगातार गांव वालों की भी अपेक्षा, चूंकि मैडम सत्ताधारी पार्टी के लोगों से है, क्योंकि हमने गौरीशंकर बिसेन जी को वहां बुलाया, सम्माननीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, सम्माननीय सांसद महोदय वहां दौरा किए, और क्षेत्रीय जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनसे जो आज कहते हैं कि हम सत्ता में हैं, जो कहते हैं कि जिनके कहने से ही, जिनके बोलने से ही काम हो रहे हैं आज, क्योंकि वो यही बता रहे हैं। तो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने, किसानों ने सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे खटखटाए कि आप ही कुछ करिए।
परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि वो आते हैं, आश्वासन देते हैं और आश्वासन देने के बाद 2-3 दिन जेसीबी से पुनः नाली खोद दी जाती है और फिर ज्यों की लंका त्यों हो जाती है। कुछ दिनों में वो नाली टूट जाती है, वो नहर जो नाली कह रहा हूँ वो टूट जाती है और हजारों लीटर पानी नालों में, नदी में बह जाता है। हम आप ये बताइए, स्थिति है मैडम। ठीक है, बंदरबाट की बात आप बोल रहे हैं और विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा, आपने ये भी कहा, लेकिन कार्य कहाँ पर अटक रहा है? क्योंकि विधानसभा में भी मुद्दा उठ गया, उसके बाद में आप बोल रहे हैं आरोप भी सिद्ध हो गए, तो उसके बाद में भी क्यों कार्य नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? मैडम, शासन प्रशासन में जो मुख्य लोग ऊपर बैठे हैं, मैं तो स्पष्ट तौर पे यही कहना चाहता हूं, अगर इतना विधानसभा में सीमेंटीकरण की मांग हो या इसकी जांच हो, इस पर बोलने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो मैं कहूंगा इस विभाग के जो बड़े आला अधिकारी हैं और ठेकेदार के बीच साठगांठ होगी, जिसके कारण ये नहीं हो रहा है। ये तो स्पष्ट है। अगर शासन प्रशासन को लगता है कि इन किसानों की आज मैडम गेहूं की फसल लगी है, कईयों की गेहूं की फसल मर रही है, आज किसानों के पास पानी नहीं है, जबकि तालाब में पानी, जो बांध है वहाँ पानी भरपूर है, पर पहुंचाने के लिए पानी की स्थिति नहीं है। तेल तक 14 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर तक वो पानी जाता, वहां तक पानी आज तक नहीं पहुंच पाया। पिछले 4 साल से नहर बनी है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए, परंतु उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं साठगांठ है, ये तो स्पष्ट है। सत्ताधारी पार्टी चाहती नहीं कि उनकी भी मिली भगत होगी, मैं तो साफ स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। और अगर ये करना चाहते, इस पे अभी तक कार्रवाई, तो अभी तक कार्रवाई हो जाती है और पुनः कार्य प्रारंभ हो जाता है, किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। आज किसान परेशान है। हमने तो बोला है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी से हमने कल परसों बात की है और यहाँ के किसानों से बात की। हम आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे एक न्याय यात्रा, नहर न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। पैदल पैदल हम लोग घूमेंगे, गाँव में हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और निश्चित तौर पर गाँव के बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया पानी नहीं तो वोट नहीं, तो हम उनका भी समर्थन आप करते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र, इनका कहना है कि सत्ताधारी पार्टी है, उसकी साठगांठ है, जिसकी वजह से ये कार्य अटका हुआ है, कार्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है और आरोप भी सिद्ध हुए हैं। अब बिल्कुल वैष्णवी, एक कहावत बहुत अच्छे से याद आती है इस परिस्थिति को देखते हुए कि सागर के किनारे घूंगर प्यासा। वही स्थिति यहाँ पर है कि आज मंडी जलाशय के नाम पर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डाला गया। पानी पर्याप्त है इस क्षेत्र में, लेकिन उसके बाद किसानों को पानी ना मिलना एक अपने आप में जो है बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात, जिस तरह से जनपद सदस्य महोदय का ये कहना है कि कार्रवाई होना, तो मैं नहीं समझता कि कार्रवाई जरूरी है। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि शासन प्रशासन और खासकर विभागीय अधिकारी इसमें ये योजना बनाए कि जिस तरह से करोड़ों रुपए जो है विभाग के पास सब्सिडी के रूप में जमा है, उस रुपए का उपयोग करते हुए सबसे पहले इस नहर को इस तरह बनाया जाए कि किसानों तक पानी पहुंचे। दूसरी चीज, इसका सीमेंटीकरण किया जाए। जिस तरह से ये नहर का पानी रिसाव हो रहा है, किसानों की फसल जो है चौपट हो रही है, पानी भरा हुआ है आसपास, वो पानी का सीधा निकासी हो सके, पानी सीधा बह सके। तो सबसे पहले इसमें शासन प्रशासन को और विभागीय अधिकारियों को ये चाहिए कि जो राशि है उस राशि का उपयोग करते हुए पहले निर्माण कार्य किया जाए, जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। फिर उसमें जो कार्रवाई की बात है वो तो दूसरी बात होती है कि कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो किसानों के खेत तक पानी कैसे पहुंचे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी वैष्णवी। बिल्कुल जितेंद्र जी, लेकिन किसानों का साफ साफ कहना है इस गांव में कि पानी नहीं तो वोट नहीं, यानी कि जो चुनाव है वो भी नजदीक है और इसमें इस तरीके की लापरवाही विभाग को ही भारी ना पड़ जाए। देखिए वैष्णवी, अगर इसकी बात करी जाए, चुनाव पानी नहीं तो वोट नहीं, तो निश्चित रूप से आम जनता की एक ताकत होती है, वो उसका होता है वोट। और चूंकि क्षेत्र के लगभग 20 से 22 गांव के ऐसे लोग हैं जो इस बांध से, नहर से प्रभावित हो रहे हैं, तो स्पष्ट उनका यह कैमरे के सामने उन्होंने बोला था कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो वोट नहीं देंगे। कहीं ना कहीं चुनाव बहिष्कार की बात सामने आ रही है। तो चुनाव बहिष्कार मतलब एक प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों के लिए सवाल खड़े होते हैं कि उनकी विधानसभा, उनके क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार जैसी बात होना मतलब उनके किए गए कार्यों पर सवाल या निशान खड़ा होना। तो सबसे खास बात यह है कि सबसे इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो किसानों के हित के लिए आज भी, चूंकि आगामी समय में चुनाव है, आज भी अगर स्थानीय प्रशासन और जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, ये एक्टिव हो जाए और इस निर्माण कार्य को जल्द से जल्द करवा दे, तो मैं नहीं समझता कि जनता जिस तरह से चुनाव पानी नहीं तो वोट नहीं की बात कर रही है तो उनका मन बदलने में समय लगेगा। लेकिन जनता का सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होती है, और उस वोट का उपयोग अगर वो नहीं करते हैं तो
तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की कहलाएगी और साथ साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। जी वैष्णव, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो कहलाएगी। इसके साथ ही अब आपको क्या लगता है कि आगे इस मामले में क्या होगा, क्योंकि ये मुद्दा काफी उठ चुका है और आरोप भी सिद्ध हो चुके हैं, तो क्या कोई इसमें संज्ञान लेगा? देखिए वैष्णवी, सबसे खास बात बता दूं, जब हमारी टीम इस क्षेत्र में पहुंची थी तो यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों के चेहरे में दर्द अलग झलक रहा था कि उनकी फसलें खराब हो रही हैं। कुछ किसान तो ऐसे थे जो बिल्कुल नहर से बाजू में लगे हुए, तो उनका स्पष्ट यहाँ कहना था कि भैया आप देखिए यहाँ पे हमारी जमीन है, हम बिल्कुल नहर से बाजू में है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी फसल नहीं लगा सकते। उसका कारण ये कि 12 महीने ये जगह पानी से गीली रहती है। तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसान बिल्कुल परेशान है। और दूसरी ओर यहाँ पे जिस तरह से कार्य किया गया है वह कार्य स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की पहट पे नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले पर अगर जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को IND-24 लगातार जो है जनहित के मुद्दे उठाता है और आज इस तरह से ये मुद्दे उठाया, तो इसमें सबसे पहले जिला कलेक्टर को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि वो विभागीय लोगों की मीटिंग बुलाएं और सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करें कि ये जो निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है इसको किस तरह से पूर्ण किया जाए। कार्रवाई की बात तो बाद में है। और सबसे खास बात की जो सिंचाई विभाग के आला अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि सरकार से मोटी मोटी सैलरी ये ले रहे हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको इस पर कार्य करना पड़ेगा गंभीरता पूर्वक कि पानी कैसे नीचे तक बिल्कुल किसानों जितेंद्र तक जी, ये तो देखना होगा कि किसानों की जो परेशानी है वो कब तक दूर होती है और कब इस मामले में संज्ञान लिया जाता है और नहर बनवाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये नहर नहीं नाली है, क्योंकि इसका पानी जो है वो किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ में कलेक्टर से लेकर सिंचाई विभाग जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार किसान शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और अब तो किसानों ने ये भी कह दिया है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या संज्ञान लिया जाता है और कब तक इस नहर का निर्माण किया जाता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।